नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्यूचर करियर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रस। जी हाँ दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के अंदर रस के बारे में। दोस्तों, अक्सर कंपटीशन के अंदर हमारे रस और उनके स्थायी भाव से संबंधित क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज अपन इस वीडियो के अंदर रस और उनके स्थायी भाव ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा टॉपिक रस के बारे में। सबसे पहले अपन रस की परिभाषा देखते हैं। काव्य के आस्वादन के समय सहृदय पाठक या श्रोता को प्राप्त होने वाली आनंदात्मक अनुभूति को रस कहते हैं। दोस्तों, काव्य के आस्वादन के समय कि जब यानी काव्य को पढ़ते समय एक श्रोता को, एक पाठक को जो आनंद की अनुभूति होती है, उसी आनंद की अनुभूति को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। यानी पढ़ाई के अंदर उसको क्या मिलता है? रस मिलता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले अपन ट्रिक के माध्यम से रसों के नाम देखते हैं। करुण हास्य और शांत रस अद्भुत श्रृंग प्रधान। करुण हास्य और शांत रस अद्भुत श्रृंग प्रधान रौद्र करुण हास्य और शांत रस अद्भुत श्रृंग प्रधान रौद्र वीर विभत्स भयानक वात्सल्य 10,000। तो 10 प्रकार के तो हमारे रस ये हो जाते हैं। पूर्व में रस 9 प्रकार के थे, लेकिन वर्तमान में रस 11 प्रकार के हैं। वर्तमान में रस कितने प्रकार के हैं? 11 प्रकार के। तो यहाँ पर वात्सल्य सहित 10 हो गए और प्लस में एक और है भक्ति रस। तो इस प्रकार से रस कितने हो गए? 11। देखिए, करुण रस, हास्य रस, शांत रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस, वीर रस, विभत्स, भयानक, वात्सल्य। तो 10 तो ये हो गए, 10,000। और एक है भक्ति रस, जो ईश्वर विषय भक्ति में जो प्रेम भाव होता है ना, तो ईश्वर विषय प्रेम से संबंधित है ये रस। तो इस तरीके से 11 प्रकार के रस होते हैं वर्तमान के अंदर। और अब आप सभी एक बार ट्रिक को देख लेंगे। करुण हास्य और शांत रस अद्भुत श्रृंग प्रधान रौद्र वीर विभत्स भयानक वात्सल्य 10
जान, प्लस में एक भक्ति रस और है। ठीक है, अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि सभी रसों का राजा कौन है, यानी रसों में प्रधान रस कौन सा है, तो यहाँ पर दिया है मैंने श्रृंग प्रधान, यानी श्रृंगार रस जो है सभी रसों में प्रधान रस है और इसे ही रसों का राजा कहते हैं। अब दोस्तों अपन देखते हैं कि स्थायी भाव, अपन देखते हैं इनके स्थायी भाव, स्थायी भाव का देखते हैं ट्रिक इनका। प्रत्येक रस का स्थायी भाव होना, याद होना बहुत जरूरी है अपन को कंपटीशन के लिए। स्थायी भाव सोहानी, सोहानी, वीर, क्रोऊ, क्रोऊ, ग्रीक, भय वै भय, भय वै भय। तो इस तरीके से अपने ये हो गए इनके स्थायी भाव। आप सभी को क्रम से याद करेंगे। सोहानी, वीर, क्रोऊ, घ्री, भय वै भय। प्रत्येक रस और उनके स्थायी भाव अपन देख रहे हैं यहाँ पर। देखिए पहला रस है हमारा करुण रस। पहला रस कौन सा है? करुण रस। और इनका स्थायी भाव, पहला स्थायी भाव कौन सा है? शोक। शो से क्या बन गया हमारा? शोक। तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक। ठीक है ना। अब दूसरा देखिए यहाँ पर हास्य रस। दूसरा कौन सा है? हास्य रस। ये हमारा हास्य रस है और इसका हो जाएगा हास। इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? हास। ठीक है। आगे देखिए शांत रस। तीसरे रस का नाम क्या है? शांत रस। तो शांत रस का देखिए तो यहाँ पर तीसरा निर्वेद। नी से क्या हो गया? निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव होगा निर्वेद। नंबर 4 पर देखिए अद्भुत रस। चौथा है हमारा अद्भुत, अद्भुत रस। और यहाँ पर अपन 4 नंबर पर देखेंगे वि से होगा हमारा विस्मय। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए 5 नंबर पर हमारा है श्रृंगार रस। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस सभी रसों का क्या है? ये राजा है, प्रधान है सभी रसों में ये श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का क्या हो जाएगा? रति। रस से क्या हो जाएगा? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। तो ये हो गए हमारे 5। आगे देखिए 6 नंबर का रस है हमारा रौद्र। अगला रस है हमारा रौद्र रस। और रौद्र रस का क्या हो जाएगा स्थायी भाव? क्रोध। क्रोध से क्या बन जाएगा हमारा? क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। ठीक है। आगे देखो रौद्र के बाद है अगला रस वीर। अगले रस का नाम है वीर रस। वीर रस। और वीर रस का हो जाएगा हमारा अगला स्थायी भाव है उत्साह है। उससे क्या हो गया? उत्साह है। उत्साह है। ठीक है। आगे देखो विभत्स। अगले रस का नाम है विभत्स। विभत्स रस। और विभत्स रस का हो जाएगा घृणा। विभत्स का क्या हो जाएगा? घृणा। ठीक है ना। आगे देखो अगला 9वां रस है हमारा भयानक रस। अगले रस का नाम क्या है? भयानक रस। भयानक रस। भयानक रस। देखिए दोस्तों भयानक रस का अभी अपन ने देखा घृणा, तो इसके बाद में आएगा भय से क्या हो जाएगा? भय। तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? भय।
ठीक है ना। आगे देखो 10 नंबर पर अगला हमारा है कौन सा रस हो गया, वात्सल्य रस। अगले रस का नाम है वात्सल्य, वात्सल्य रस। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव हो जाएगा वैसे वत्सल, वत्सल प्रेम। आप सभी जानते हैं वत्सल प्रेम के बारे में। वत्सल होता है छोटे वत्स, छोटे बच्चों के प्रति जो स्नेह प्रकट किया जाता है उसको कहते हैं वत्सल प्रेम, वात्सल्य। अगला 11वें नंबर पर है भक्ति रस। अगला रस का नाम क्या है, भक्ति रस। भगवान की भक्ति के अंदर मग्न होना, जैसे मीराबाई ने की थी ना भक्ति भगवान श्याम की, भक्ति रस। और भक्ति रस का जो स्थायी भाव होगा वो होगा वैसे क्या हो जाएगा, भगवत प्रेम, भगवत प्रेम। भगवान से क्या करते हैं, प्रेम, भगवत प्रेम। तो दोस्तों आप लोग प्रत्येक रस का नाम, जैसे पहला रस है तो पहला स्थायी भाव अपन ध्यान रखेंगे ट्रिक को कि करुण हास्य, करुण हास्य और शांत रस, अद्भुत श्रृंग प्रधान, रौद्र वीर विभत्स भयानक, वात्सल्य रस जान, और एक भक्ति रस हो रहा है। तो इस तरीके से वर्तमान में रसों की संख्या 11 है और इनका स्थायी भाव आप याद इस तरीके से कर लेंगे कि सोहानी, वीर, क्रोउ, ग्रीव, भयवय, भय। और इस तरीके से अगर आप ध्यान रखेंगे आप एग्जाम के अंदर कभी भी प्रत्येक रस का नाम और उनके स्थायी भाव से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर हमारा एग्जाम के अंदर आता है, आपका कभी भी जो है एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों अगर आप हिंदी के अंदर, हिंदी व्याकरण के अंदर, हिंदी साहित्य के अंदर इसी प्रकार से और लेटेस्ट वीडियो का अपडेट यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।